सन्नी देओल को याद दिला दिया। और वो भी उसमें कहता है तारीख पे तारीख नहीं मिलता है तो इंसाफ। जेके पीएसआई की गर्मी बढ़ी, लोगों ने सबूत ला के रख दिए। मेरे ट्विटर हैंडल पे देख लीजिएगा, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। मैट्रिक ट्रैक जो कंपनी है उसका पूरा मैंने लिंक शेयर किया। मैं ब्यूरो में बताना नहीं चाहता, वो आप ट्विटर हैंडल से देख सकते हो। इनके स्टेट अध्यक्ष क्या कहते हैं, और भाई जी मेरे को तो पहले ही पता था, चिंता क्यों करनी है, चिंता नहीं करनी, मुझे तो पहले पता था, एमएलसी ने बताया मेरे को आके। मतलब कि एक स्टेट प्रेसिडेंट खुद बोल रहा है गपला हो गया है। एक फायर सर्विसेज में इनका प्रवक्ता साहब मान गए हैं, दूसरी जगह ये मान गया। जब गपला हुआ है, अब एलजी साहब ने कहा था 14 दिन के अंदर रिपोर्ट मिलेगी, और उन्होंने वहां पे एक कमेटी का हेड बनाए थे, और जिनको हेड बनाया है वही हमारे हेड थे। ये श्राइन बोर्ड जब वैष्णो देवी में जो कांड हुआ था, जो हमारे यात्रु वहां पे जिनकी जान चली गई, हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आएगी, वो भी नहीं आई। इंसाफ मिला। ये चाहते हैं केस को ऐसे छोटा मोटा करके कोर्ट में घसीट के 3-4 बंदों को लाके उनको विक्टिम कार्ड उनके साथ खेल के विक्टिम बना के उनको कल्प्रिट बना के उनको साइड कर दिया जाएगा, और बच्चों को बता दिया जाएगा यही इंसाफ हुआ, और जो बाकी है उनको रिक्रूट कर लिया जाएगा, क्योंकि गांधी के हरे नोट गए हैं वहां पे। यानी मान सारे रहे हैं कि कुछ ना कुछ गपला हुआ है, मान सब रहे हैं, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी की कोई बात नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की कोई बात नहीं कर रहा। जो 14 दिन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद उसको ब्रीफ ना कर सकी हो जम्मू कश्मीर के युवाओं के सामने, जम्मू कश्मीर की जनता के सामने, ऐसी कमेटी को आप क्या कहेंगे? और इसको अगर इन्वेस्टिगेशन सौंप दोगे, ये तो सन्नी देओल की फिल्म फिर भी 3 घंटे के बाद खत्म हो गई थी, और 3 घंटे के बाद इंसाफ मिल गया था। ये तो 3 साल नहीं गए ऐसा इंसाफ दे पाएंगे। अभी आखिर में उम्मीद ये है एलजी साहब। अब एलजी साहब को क्या करूं? हनुमान की तरह मैं अपनी छाती फाड़ के तो दिखाऊंगा नहीं कि कितना प्रेम है आपके साथ, ये तो मैं कह नहीं सकता उनको। बाकी मैं प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूं, दोगली राजनीति ना करें। ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा है, जिन्होंने कहा था अगर चुरा के मुझे सत्ता मिलती है, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा। आज यही वही भाजपा वाले लोग हैं, और आज इनकी जुबान देखिए, आप इनकी जुबान देखते हैं आज की डेट में कैसे मुकर जाते हैं 2 मिनट में। अरे सरकार चाहती तो मेरे ख्याल से सारे सब इंस्पेक्टर वहीं से आ जाते। वहाँ के लोग हैं जिनके साथ धोखा हुआ है। 1200 की लिस्ट है तो 40 बंदे मैटर नहीं करते, लेकिन 40 बंदे एक ही तहसील से निकल आए, और बाकी के जो मेहनत की हुए बच्चे हैं वो रह गए। अखनूर से लोग फोन कर रहे हैं कि मनाज साहब इसके बारे में बात करिए, हमारे लिए कोई बात नहीं कर रहा। हमारी केंद्र सरकार ये दावा करती है कि यदि जम्मू कश्मीर में कोई करप्शन चार्जेस हो तो उसमें आपको जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मदद जरूर करेगी, लेकिन जो मौजूदा समय में जेके पीएसआई के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें करप्शन को लेकर ही बड़े आरोप प्रत्यारोप जो है वो पिछले कई महीनों से लग रहे हैं, और उसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। लेकिन अब बच्चों को, एस्पिरेंट्स को धीरे धीरे ये उम्मीद भी टूटती जा रही है कि उस कमेटी से भी उनको इंसाफ मिलेगा। मेरे साथ सतबीर सिंह मनहास जी मौजूद हैं, युवा नेता है और धड़ल्ले से बोलते हैं बिना डर हुए, बिना किसी झिझक के। सतबीर जी, क्या लगता है कि ये कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, रिपोर्ट दिन ब दिन आगे होती जा रही है, आपको लग रहा है इस तरह से इंसाफ मिलेगा, या फिर वही तारीख पर तारीख जैसा सिलसिला जो है वो दिखता रहेगा? नहीं, ये तारीख पे तारीख की जो बात की आपने सन्नी देओल को याद दिला दिया, और वो भी उसमें कहता है तारीख पे तारीख नहीं मिलता है तो इंसाफ। बिल्कुल। और खास तौर पे जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में आज की डेट में मैं 2-4 दिन से देख रहा हूं, हर कोई बच्चे की पक्ष में आने की बजाय अपना एक कोई जरिया निकाल रहे हैं। पार्टी भी रह जाए, हमारा भी मान सम्मान रह जाए, इस तरीके से चला रहे हैं कि बच्चों में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बना दी जाए, उनको आपस में लड़वा दिया जाए। आधे तो बेचारे मेरे पास अभी आने से पहले रो रहे थे कि भैया जब एज रिलैक्सेशन की बात की थी हमने कोर्ट से एज रिलैक्सेशन दी और हमारा इंसाफ तो हुआ नहीं, और जिनके साथ होना था उनके साथ बेइंसाफी हो चुकी है। ना हम किसी जगह जाने वाले बचे, ना उन बच्चों को छोड़ा है, और बच्चों को ये बताया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से इस मामले को पुराने मामलों से जोड़ा जा रहा है। अभी पुराने मेरे बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं वो भाजपा के, मेरे जान पहचान के भी होंगे, मित्र हैं, वो बोल रहे थे कि फायर इमरजेंसी में घोटाला हो गया है। मान लिया उन्होंने, एक्सेप्ट कर लिया घोटाला वहां पे हुआ है, उसमें तो इससे उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, एक्सेप्ट तो किया ना। तो इसका मतलब उसके बाद कौन सा है, और 3-4 टाइम पेपर हुए थे ये वाले अपने फायर सर्विस वाले, तो इसका मतलब अगर उसमें भी इंसाफ नहीं मिला तो थोड़ी देर के बाद ये भी मान लेंगे उसके बाद अभी लेटेस्ट फाइनेंस अकाउंट्स वाला हुआ,
उसमें इंसाफ मिला क्या? जब ये मुद्दा उठाया गया तो फाइनेंस अकाउंट्स वाले, मतलब कि कहने का मतलब जैसे गर्मी ज्यादा होती है तो आप देखिए गर्मी में चींटियां बाहर आती हैं, मतलब जैसे जैसे फाइनेंस ये जेकेपीएसआई की गर्मी बढ़ी, लोगों ने सबूत ला के रख दिए। मेरे ट्विटर हैंडल पे देख लीजिएगा, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। मैट्रिट्रैक जो कंपनी है उसका पूरा मैंने लिंक शेयर किया, मैं ब्यूरो में बताना नहीं चाहता, वो आप ट्विटर हैंडल से देख सकते हो कि सतवीर सिंह मनास मैंने जो भी शेयर किया है, और उसके बीच में मैंने लिंक भी दिया है। आज इनकी सरकार है, इन्होंने उड़ा दिया हो तो बात अलग है, बाकी इनका और इनका क्या प्यार था वो उसमें जग जाहिर हो चुका है। अब बात ये है, इनके स्टेट अध्यक्ष क्या कहते हैं, भाई जी मेरे को तो पहले ही पता था, चिंता क्यों करनी है, चिंता नहीं करनी, मुझे तो पहले पता था, एमएलसी ने बताया मेरे को आके। मतलब कि एक स्टेट प्रेसिडेंट खुद बोल रहा है घपला हो गया है। एक फायर सर्विसेज में इनका प्रवक्ता साहब मान गए हैं, दूसरी जगह ये मान गया जब घपला हुआ है। अब एलजी साहब ने कहा था 14 दिन के अंदर रिपोर्ट मिलेगी, और उन्होंने वहां पे एक कमेटी का हेड बनाए थे, और जिनको हेड बनाया है वही हमारे हेड थे। ये श्राइन बोर्ड जब वैष्णो देवी में जो कांड हुआ था, जो हमारे यात्रु वहां पे जिनकी जान चली गई, हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट वो भी नहीं आई। इंसाफ मिला, यही लोग थे। मैं इनकी कार्य क्षमता पे नहीं शक कर रहा, लेकिन पॉलिटिकली क्या प्रेशर होता है उसकी मैं बात नहीं करता। अब 14 दिन के बाद बच्चों को इंसाफ देना था, क्या कोई आया सरकार की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बच्चों को ब्रीफ किया गया? ये चाहते हैं केस को ऐसे छोटा मोटा करके कोर्ट में घसीट के 3-4 बंदों को लाके उनको विक्टिम कार्ड उनके साथ खेल के विक्टिम बना के उनको कल्प्रिट बना के उनको साइड कर दिया जाएगा, और बच्चों को बता दिया जाएगा यही इंसाफ हुआ, और जो बाकी है उनको रिक्रूट कर लिया जाएगा, क्योंकि गांधी के हरे हरे नोट गए हैं वहां पे। गांधी जी को कोई नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे जितनी गाली गांधी जी को ये देते हैं ना, लेकिन वो जो कागजों पे गांधी है उस गांधी को ये छोड़ना नहीं चाहते। यानी मान सारे रहे हैं कि कुछ ना कुछ घपला हुआ है, मान सब रहे हैं, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी की कोई बात नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की कोई बात नहीं कर रहा। हर एक बंदा उसको पीछे वाली प्रॉब्लम के साथ जोड़ रहा है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, आपको लग रहा है वो सक्षम है इन्वेस्टिगेट, क्योंकि वो कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी तो है नहीं, वो जांच तो सीबीआई कर सकती है या पुलिस कर सकती है। उनको रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा था, और जो हफ्ते में आप खुद बता दीजिए, जो 14 दिन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद उसको ब्रीफ ना कर सकी हो जम्मू कश्मीर के युवाओं के सामने, जम्मू कश्मीर की जनता के सामने, ऐसी कमेटी को आप क्या कहेंगे? और इसको अगर इन्वेस्टिगेशन सौंप दोगे, ये तो सन्नी देओल की फिल्म फिर भी 3 घंटे के बाद खत्म हो गई थी, और 3 घंटे के बाद इंसाफ मिल गया था। ये तो 3 साल नहीं ऐसा इंसाफ दे पाएंगे, इनकी सत्ता जब तक रहेगी इंसाफ होगा ही नहीं। मैं अभी आखिर में उम्मीद ये है एलजी साहब, अब एलजी साहब को क्या करूं? हनुमान की तरह मैं अपनी छाती फाड़ के तो दिखाऊंगा नहीं कि कितना प्रेम है आपके साथ, ये तो मैं कह नहीं सकता उनको, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं बच्चों को, एलजी साहब सिर्फ और सिर्फ आप पे यकीन है, आपकी जुबान पे यकीन है। अगर वो आप पे निष्ठा करते हैं, ईमानदारी से आंखें बंद करके आज तक सभी घरों में चुप बैठे हैं, वो एलजी साहब आपके लिए। अब हम ये भी देखना चाहते हैं, ये बहुत ही बड़े कद्दावर नेता थे यूपी के, हैं अब भी हैं, और यूपी से यहाँ लाया गया था। जो बंदा यूपी के सीएम का कैंडिडेट हो, जिसकी दावेदारी यूपी के सीएम की तरह, मतलब हिंदुस्तान का दूसरा प्रधानमंत्री है जो यूपी का सीएम होता है, उसकी दावेदारी हो, वो बंदा हमारा एलजी है। अब उसकी कार्य क्षमता तो देखनी पड़ेगी ना हमारे एलजी साहब की, कि कितने दमदार ये नेता थे जिसके लिए इनको सीएम का कैंडिडेट बनाया जा रहा था यूपी का। अब एलजी साहब ये कमेटी करे या ना करे, इन्होंने माता वैष्णो देवी में तो बड़ा इंसाफ कर दिया, यहाँ पे भी इनका इंसाफ देख लिया हमने क्या है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मजा तब है एलजी साहब, ये नेता जो है ना जम्मू कश्मीर बीजेपी के, ये आपके मुकाबले के लेवल के नेता नहीं है, क्योंकि यूपी पाकिस्तान जितनी आबादी रखता है, 20 करोड़ के करीब ज्यादा उससे आबादी है, इतनी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को हैंडल करना और यूपी को हैंडल करना एक बराबर की बात है। एक यूपी देश के अंदर एक देश है, आप वहां से निकले हुए नेता हो, यहां से दिल्ली का रास्ता जाता है, तो आपको किसका डर है? सीबीआई को इंक्वायरी दीजिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी दीजिए, और बेशक ये बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, सलाखों के जब पीछे होंगे, लेकिन एलजी साहब आपकी वाहवाही होगी, आपकी इज्जत होगी, और जिस सरकार को आप बचाने की या जिस सरकार के लिए आप काम कर रहे हो, जिस सरकार ने आपको भेजा है, उसको भी फायदा होगा। अगर ये कल्प्रिट्स, अगर ये जितने भी लोग हैं जो मगरमच्छ हैं, ये जब सलाखों के पीछे होंगे ना, तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बाकी मैं प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूं, दोगली राजनीति ना करें।
ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा है, जिन्होंने कहा था अगर चुरा के मुझे सत्ता मिलती है, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा। आज यही वही भाजपा वाले लोग हैं। और आज इनकी जुबान देखिए, आप इनकी जुबान देखते हैं आज की डेट में कैसे मुकर जाते हैं 2 मिनट में। और मैं पत्रकार हूं, बेशक आपको गुस्सा आए तो सही बात, आपने पहले ही कह दिया, मैं सीधे मुंह पे बोलता हूं। पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। और एलजी साहब को बोलूंगा कोई एक ऐसी पॉलिसी बना जाइए जिनमें पत्रकारों को रजिस्टर्ड करिए, पत्रकारों को भी अपना घर बार होता है, उनको भी सब चलाना पड़ता है, इनको भी वो फायदे मिलने चाहिए, क्योंकि ये गोलियों के बीच में होते हैं, ये बारिश के बीच में होते हैं, ये गर्मी के बीच में होते हैं, हर जगह ये जाते हैं। इनका भी ये एक अच्छा सा कोई सिस्टम बना दीजिए ताकि पत्रकार जो होते हैं वो निष्पक्षता से चल सकें, उनकी आंखें इधर या इधर ना हो। मैं इशारा आपको समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे एक बड़ी सियासत की बू आ रही है जिसमें हर एक तबके को इस्तेमाल किया जा रहा है? सब साम दाम दंड भेद सब चल रहा है। जैसे शिवसेना के सारे विधायक करोड़ रुपए के लिए, शिवसेना के विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं, सूरत में जा रहे हैं, गोवा में जा रहे हैं, वैसे ही ये सीबीआई को जो इंक्वायरी देनी है वो केस गेंद कभी प्रवक्ता के पाले में जा रही है, कभी रविंदर राणा जी के पाले में जा रही है, कभी एलजी के पाले में जा रही है, लेकिन किसी के पाले में अगर कोई नहीं जा रहा है, वो ये बच्चे हैं, ये रो रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें दो। आपको भी बच्चे अप्रोच कर रहे होंगे, बच्चों के पास ऑप्शन क्या है? जनाब मैं फोन आपको निकाल के दिखा नहीं सकता, 2-4 दिन से मैं अपने किसी मसले में बिजी था और 2-4 दिन से मेरा कोई शायद इंटरव्यू भी नहीं हुआ। और बच्चों ने बड़ा अप्रोच किया, इवन तो कि अखनूर से जो हब है जी, कि जहां से अगर ये सरकार चाहती तो मेरे ख्याल से सारे सब इंस्पेक्टर वहीं से आ जाते जी। वहां के लोग हैं जिनके साथ धोखा हुआ है, 1200 की लिस्ट है तो 40 बंदे मैटर नहीं करते, लेकिन 40 बंदे एक ही तहसील से निकल आए और बाकी के जो मेहनत की हुए बच्चे हैं वो रह गए। अखनूर से लोग फोन कर रहे हैं कि मनाज साहब इसके बारे में बात करिए, हमारे लिए कोई बात नहीं कर रहा है। वो अपोजिशन की पार्टियां, वेयर इज अपोजिशन पार्टीज? आप तो अपनी तरफ से आवाज उठा रहे हैं, अब बच्चे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बच्चों ने उठाई आवाज, आपने देखा होगा, आपने बच्चों के साथ देखा, बच्चे सड़कों पे भी आए। देखिए कोई बच्चा अभी फोन किया था, भैया मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, एक को फोन किया भैया मैं अपने काम से आया हूँ, वो अपने दिनचर्या का काम कर रहे हैं, उनके पास डेली टाइम नहीं है। उन्होंने कहा भैया आप हमारे साथ पहले भी लड़े थे, आज भी लड़े, ये हमारी बात रख दीजिए। बच्चों के पास फैक्ट्स हैं, प्रूफ है। हाँ एलजी साहब अगर चाहें उन बच्चों को मौका दें, मैं ये नहीं अपनी सियासत चमका रहा हूं, लेकिन उन बच्चों को मौका दें, वो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रूफ है, बच्चों के पास सबूत है, उन्होंने जो अपनी मेहनत से खुद जुटाए हैं, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हिस्सा नहीं है, सिर्फ वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपने फैक्ट्स और अपने प्रूफ जो है वो इकट्ठा किए हैं। अब सिर्फ सरकारी एजेंसियों को इस पर एक्शन करना है, लेकिन सरकार क्या एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने से इस बात पर अपना दावा ठोकती है कि उन्होंने बच्चों के साथ इंसाफ कर दिया, जेकेपीएससी के एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ कर दिया? क्योंकि हम पहले बार बार ये बोल रहे हैं कि हम उन एस्पिरेंट्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं जिन्होंने मेहनत कर ये एग्जाम पास किया है, क्योंकि पूरा तालाब गंदा नहीं होता, कुछ मछलियां उसमें जरूर गंदी है। आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ये आपने बहुत ही बढ़िया बात की कि हम सभी बच्चों के खिलाफ नहीं है जिन्होंने मेहनत की है, बिल्कुल उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पेपर को एग्जाम को कैंसिल नहीं करना है और यही भर्ती आगे यही चलानी है, तो आपका काम है सीबीआई को खुले हाथ सौंप दीजिए, पॉलिटिकल प्रेशर छोड़ दीजिए, एक मगरमच्छ पकड़ा जाएगा, उसके साथ जो छोटी छोटी मछलियां हैं ना वो भी पकड़ी जाएंगी। जब 1000-2000 बंदा सलाखों के पीछे होगा तो इंसाफ होगा, ये नहीं 10 को आप पकड़ के पीछे कर दीजिए, 10 को पीछे कर दिया और बता दीजिए यही थे। बिल्कुल, क्योंकि जो मेहनत करके यहाँ पे पास हुए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी एजेंसियों पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आजकल तांत्रिक माहौल जो है वो बहुत ज्यादा है, हमारे पास पूरा डिजिटल मीडिया है। यदि एग्जाम लीक हुआ है तो उस समय फोन कॉल्स गई होंगी, जब बार्गेनिंग हुई है तो फोन पे बार्गेनिंग हुई होंगी, व्हाट्सएप पे हुई होंगी, तो सारा तंत्र जो है उसकी जांच, बैंक डिटेल्स भी है, सब कुछ है, लेकिन बच्चों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, मैं किसी भी बच्चे के खिलाफ नहीं हूं, मेरा फॉर्म नहीं लगा है कि मैंने सब इंस्पेक्टर होना है,
मेरे को कोई वो शौक नहीं है कि यहाँ पे आके अपनी गाड़ी का तेल फूके। मैं सिर्फ अगर मैं आवाज उठाता हूँ तो मुझे शौक है और मेरा काम है आवाज उठाना। जहाँ पे गलत हो रहा है यही लोग देखेंगे ना, यही लोग मुझे देखेंगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं, बच्चों का तो प्लीज मिसयूज मत होइएगा, क्योंकि बच्चा भी बाहर एक रो रहा था कि हमारा केस शायद उन्हीं के पास ही है जो आज ये कह रहे हैं कि 2000 ये फायर इमरजेंसी में वो बच्चे रो रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप वहां पे जा रहे हो और आपको भी रोना पड़े। इसलिए थोड़े दिन का इंतजार है, प्रेशर बनाइए, सीबीआई इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, और एक एक को चुन के बाहर कीजिए और सही को मौका दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि यदि हमारे एजेंसी जो हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ने का दावा करते हैं जो कि छिपे हुए होते हैं, तो ऐसे में ये तो छोटा मोटा मामला है सिर्फ पेपरों को यहां से वहां करने का, लेकिन इसमें पैसा उतना ही इन्वॉल्व है, उतना ही हवाला मनी आप इसे बोल सकते हैं जितना कि टेररिज्म में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सैकड़ों करोड़ों में हो सकता है। तो ऐसे में एजेंसीज को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। सरकार को आखिर एजेंसीज को ये मामला देने में दिक्कत क्या है, ये सरकार को समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम जो मेहनतकश लोग हैं उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन मेहनतकश लोगों को भी आगे आकर इस बात की जरूर आवाज बुलंद करनी चाहिए कि आप एक बार सीबीआई इंक्वायरी करवा दीजिए, क्योंकि हम तो अपनी मेहनत से हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि इसमें कोई ब्लैक फिशेज है तो वो बाहर निकल कर जरूर आ जाएंगे, जिससे ये जरूर लगेगा कि आने वाले समय में यदि करप्शन के खिलाफ किसी ने कार्रवाई करनी है तो वो खुद कहीं करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, इस बात की संतुष्टि जो है वो लोगों को जरूर हो जाए। सतबीर जी, कुछ लास्ट में कहना चाहते हो? लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि एलजी साहब अपनी तरफ से सभी मेहनत किए हुए बच्चों की तरफ से हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना है कि एक बार सख्त कदम उठाइए, सीबीआई इंक्वायरी दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। ये 4-5 नहीं है, 400-500 हजार हैं, इनको सलाखों के पीछे कीजिएगा। उस दिन देखिएगा यही बच्चे आपके नाम पे फूलों की बारिश ना करेंगे ना, तो आप सतवीर सिंह जी को कहिएगा कि ये बंदे ने गलत। बच्चे आज भी यही कहते हैं कि हमारा लास्ट ऑप्शन है एलजी साहब। अब एलजी साहब की प्रतिष्ठा पे है, वो क्या करना चाहते हैं, ये कमेटी वही है माता वैष्णो देवी वाली। इंसाफ ना उनको मिला है ना इन बच्चों को मिला है, इसलिए एलजी साहब दे दीजिए, सीबीआई इंक्वायरी होने दीजिए। हम भी देखें ना, जम्मू कश्मीर में भी कार्रवाई हुई है 370 के बाद 1000 लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया है। इसको कहते हैं सरकार। बाकी आप ऐसे गाना गा के जितना मर्जी रविंद्र रैना जी सुना दें, चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, चिंता करनी पड़ती है, उस माँ को भी करनी पड़ती है जिसका लाल पिछले साल 1.5 साल से मेहनत कर रहा था। गरीबी के कारण उसके पिता ने उसको कैसे पढ़ाया, उनको चिंता नहीं करनी है। रविंद्र रैना को नहीं करनी पड़ती है। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी घर, सरकारी पैसा। मेरे पास भी सरकारी हो तो मैं क्यों चिंता करूँ, 90,000 पेंशन भी होगी। आप चिंता ना करें, आपके प्रवक्ता चिंता ना करें, लेकिन सतवीर सिंह को चिंता है, क्योंकि हमने भी वो दिन देखे हैं जो आज ये बच्चे देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इस तरह की बात जरूर है कि यदि हमारे इमरजेंसी जो विभाग में इमरजेंसी फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो धांधली होने का आरोप लगा था, उसका भी इंसाफ उन बच्चों को नहीं मिल पाया। ऐसा ना हो कि इस केस में भी ऐसा ना हो, इसलिए युवाओं को ये उम्मीद है कि एलजी साहब इस विषय में जल्द से जल्द एक नई इंक्वायरी इनिशिएट जो है वो जरूर करेंगे। फिलहाल आप जुड़ रहिए व्यूज टुडे न्यूज़ के साथ।